तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है द एटॉमिक डेंसिटी इन 110 सिंपल क्यूबिक प्लेन इज। एटॉमिक डेंसिटी हमें बतानी है। तो एटॉमिक डेंसिटी के लिए एटॉमिक डेंसिटी का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो एटॉमिक डेंसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग अपॉन वॉल्यूम करके भी इसको निकाला जा सकता है, और उसके अलावा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स अपॉन पर यूनिट एरिया, है ना। इंटरप्लेनर स्पेसिंग अपॉन वॉल्यूम करोगे तो एक यूनिट से एक यूनिट कटेगी, तब भी वो 1 अपॉन एरिया ही बनेगा। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला जो बनेगा वो 1 अपॉन एरिया ही बनेगा। तो एटॉमिक डेंसिटी जो किसी प्लेन की निकालनी है तो वो होगा एन इफेक्टिव अपॉन एरिया, एन इफेक्टिव अपॉन एरिया। और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ एक फॉर्मूला, वो भी आप याद रख लेना एटॉमिक डेंसिटी का, कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग में क्या आएगा, वहां पर भी एक डायमेंशन आएगी डी या लेंथ कुछ भी, तो ऊपर मीटर होगा नीचे मीटर क्यूब होगा, तो वापस फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर एट लास्ट फॉर्मूला यही आना है। अभी यहाँ पर बात हो रही है सिंपल क्यूब के लिए। तो सिंपल क्यूब के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और 110 प्लेन के लिए अगर मैं उसका एरिया निकालूं, कौन सा प्लेन है 110, तो 110 एक बार प्लेन बना लेते हैं हम बना लेते हैं सिंपल क्यूब बना लेते हैं पहले। तो सिंपल क्यूब जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सिंपल क्यूब बना रहा हूं मैं, ये सिंपल क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कौन सा प्लेन बनाना है 110, तो 110 प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन जो होगा, ये वाला प्लेन, ये 110 प्लेन होगा, ये जो मैंने बनाया है। तो ये 110 प्लेन में ये जो साइड है ये तो हो जाएगी ए, और ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी √2a। तो कुल मिलाकर ये बाहर निकाल लो आप, ये बाहर निकाल लो, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा √2a। तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया वो एरिया कितना आ जाएगा √2a²। तो यहाँ पर अब मैं एरिया की वैल्यू अगर रख दूँ तो √2a² हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो उसको, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच प्लेन इज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड पैक प्लेन। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन सा प्लेन क्लोज्ड पैक प्लेन होता है। तो वो प्लेन जिसकी एटॉमिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वो क्लोज्ड पैक प्लेन होगा, है ना। तो प्लेन विच हैविंग largest atomic density, जिसकी लार्जेस्ट एटॉमिक डेंसिटी होगी वो होगा विल बी क्लोज्ड पैक्ड प्लेन, वो क्लोज्ड पैक्ड प्लेन होगा। अब यहां पर 100, 001 और 010 ये तीनों ही इसके सही आंसर होंगे, 100, 001 और 010, क्योंकि 111 जब मैं डालूंगा तो अगर आप इसका एटॉमिक डेंसिटी निकालोगे तो यहाँ से इंटरप्लेनर स्पेसिंग वाला अगर फॉर्मूला लगाते हो तो ये कितना बनेगा 1/√3 बनेगा, और नीचे क्या आ जाएगा a³, तो a/√3 बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा 1/√3a²। जबकि जब आप निकालोगे किसके लिए, 100 के लिए या 001 के लिए या फिर 010 के लिए, तो ये बनेगा 1/a²। तो इन तीनों के लिए आंसर जो एटॉमिक प्लेन डेंसिटी है वो आएगा 1/a², इसका भी आएगा 1/a² और इसका भी आएगा 1/a²। जबकि इसके लिए कितना आएगा 1/√3a², जो कि कम हो जाएगा। तो इसके सही आंसर ये तीनों हो जाएंगे, ये भी इसका आंसर होगा, ये भी इसका आंसर होगा और ये भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 100 FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर के लिए 100 का एटॉमिक डेंसिटी हमें पूछा है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले निकाल लें। तो FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने, 4। और 100 FCC में 100 में जो इसका एरिया होगा, तो एरिया जब आएगा 100 में वो कितना होगा a² हो जाएगा, a²। तो एटॉमिक डेंसिटी आप निकालोगे, एटॉमिक डेंसिटी, तो एटॉमिक डेंसिटी जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 4/a², 2 आएगी, सॉरी। एटॉमिक डेंसिटी इसकी हो जाएगी 2, FCC है ना, हाँ, तो ये हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2
और अपॉन ए स्क्वायर। अब अच्छा, एटॉमिक डेंसिटी कैसे निकाली है वो भी बता देता हूँ एक बार। तो आंसर तो आ जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर। भाई 100 प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, और 100 प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, तो इसके कॉर्नर एटम्स ये हो गए 1 2 3 4 और एक फेस सेंटर हो गया। तो यदि इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो तो एन इफेक्टिव इसका निकलेगा, 4 कॉर्नर पर 4 है तो 4 अपॉन 4 प्लस एक सेंटर में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं है नहीं तो 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो 100 का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द लाइन डेंसिटी ऑफ 111 फॉर एफसीसी प्लेन। तो एफसीसी प्लेन के लिए लाइन डेंसिटी निकालें। लाइन डेंसिटी भी बोल सकते हो उसको, लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हो, इसको आप लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो ये पहले मैं एक्सेस बना लेता हूँ। तो यहाँ से हम बना लेते हैं क्यूब बना लेते हैं। तो ये क्यूब बना रहा हूँ मैं यहाँ से, ये बना क्यूब, ठीक है। ये हो गया 111 पॉइंट और ये हो गया 000। तो यहाँ से इस लाइन को मिला दिया ऐसे मैंने, ये लाइन। तो इस लाइन की लीनियर डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ इस लाइन के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स निकाल लो सबसे पहले। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो एन इफेक्टिव जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/2। एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 1 आ गया, है ना। कितना आ गया 1 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। लेंथ इसकी कितनी होगी √3 होगी। तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी √3a। ये इसकी लेंथ हो गई। तो लीनियर डेंसिटी जो हम निकालेंगे, लीनियर डेंसिटी अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा एन इफेक्टिव अपॉन लेंथ। तो एन इफेक्टिव अपॉन लेंथ ये कितना हो गया 1 अपॉन √3a। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन √3a, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ NaCl क्रिस्टल। द डेंसिटी ऑफ NaCl इज 2189 kg per meter cube and molecular weight of NaCl is 58.5 kilogram per mole. The number of Avogadro number is 6.022 into 10 power 6 किलोग्राम पर मोल। हमें लेटेस्ट कांस्टेंट निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने बताया भी है थ्योरी क्लासेस में, N इंटू एम। ये N का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Na मतलब आवोगाद्रो नंबर, रो का मतलब हो गया डेंसिटी 1/3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ये ए की वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब NaCl जो है वो होता है FCC स्ट्रक्चर होता है। तो NaCl FCC है, तो इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे NaCl में वो आएंगे कितने 4। क्यों? क्योंकि ये क्या है FCC है, ये FCC है, तो ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 आ गया। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगी 58.5 Na यानी कि अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 26। और उसके बाद रो डेंसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2189 और इसकी पावर 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5.61 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आंसर आ जाएगा 5.61 आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टेट्रागोनल लैटिस के लिए A बराबर B, ये वैल्यू दी हुई है लेटिस कांस्टेंट की 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, और C की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेटिस स्पेस बिटवीन 111 प्लेन्स निकालना है, यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है। तो DHKL फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/√, ये बनता है h² / A² प्लस k² / B² प्लस L² / C²। ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें। तो HKL इसकी वैल्यू कितनी है 111, तो ये तो 111 रहेगा। A की वैल्यू कितनी है 2.5 और B की वैल्यू भी कितनी है 2.5, तो ये हो जाएगा 1/2.5 ये स्क्वायर में। B के केस में भी कितना हो जाएगा 1/2.5 ये स्क्वायर में, और C के केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8, तो ये हो जाएगा 1/1.8 और ये भी स्क्वायर में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.26 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1.26 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस गिवन ए का मतलब है लैटिस कांस्टेंट। तो क्यूबिक लैटिस की हमें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया था वो किसके बराबर होगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग
अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल क्यूब है और प्लेन कौन सा है 100। तो 100 प्लेन के लिए इसका अगर हम क्या निकालें, इसके लिए इसके हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालते हैं। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी आ जाएगी 100 की, तो ये आ जाएगा 1/a² प्लस ये कितना रहेगा, ये रहेगा 0/a और ये रहेगा 0। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a। तो D100 के लिए उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी हो गई a, और वॉल्यूम सिंपल क्यूब का कितना हो जाता है a³। तो यहाँ से कितना बनेगा 1/a², जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था। अब उसके बाद 1/a² आ गया, a की वैल्यू में कितनी गिवन है 2.5। तो यहाँ पर 2.5 रख दो, तो 2.5 का स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग में करना है। उसके बाद आंसर निकाल लो, तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसका यार आंसर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन्स इन FCC लैटिस 100। तो FCC लैटिस में 100 में आपको निकालना है। देखो सिंपल क्यूब नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सिंपल क्यूब के लिए निकालोगे, सिंपल क्यूब के लिए जाओगे, सिंपल क्यूब के लिए अगर आप जाओगे तो उस केस में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल क्यूब के लिए जब जाओगे तो उस केस में आंसर आ जाएगा a/√2। a/√2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप निकालोगे a/h² प्लस k² प्लस l²। तो उस केस में आंसर बन जाएगा a/√2 जब आप सिंपल क्यूब के लिए जाओगे, और यहाँ पर आंसर भी है। पर यहाँ पर लिखा है FCC, तो FCC के केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है कि ये जो आंसर निकलता है 100 के लिए, तो D100 का जब आप सेपरेशन निकालते हो तो ये निकलता है a/2√2, a/2√2। तो सही आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The powder diffraction pattern of a body-centered cube crystal is recorded by K ray of wavelength 1.54 Armstrong. If the 002 planes diffraction at 60 degree, the lattice parameter is। तो हमें HKL इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 002, और थीटा एंगल की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। लैम्बडा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले यहाँ से DHKL निकालो, तो DHKL के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a/002, यानी कि 0 + 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a/2। तो ये D की वैल्यू निकल गई। अब ब्रैक्स इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, तो ब्रैक इक्वेशन क्या होती है 2D sin थीटा इक्वल्स टू ये कितना होता है n लैम्बडा। 2D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा हमारे पास ब्रैक्स इक्वेशन होती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हो गया 2 और d की वैल्यू हो गई a/2। ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई 1.54। तो ये हो गया 1.54। यहाँ से हम आंसर निकालेंगे a, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.56 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.56 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्लैट सरफेस इज कवर्ड विद नॉन ओवरलैपिंग डिस्क ऑफ सेम साइज। तो नॉन ओवरलैपिंग डिस्क मैं बना देता हूं, 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, इसको अच्छे से बना लेते हैं 3, और मान लो एक ये बना देते हैं 4। अब यहाँ पर एक ऐसा बना दिया मैंने, और एक फिर कुछ इस तरह से बना दिया, एक कुछ इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग में बन रहा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एरिया दैट कैन बी कवर्ड। तो अगर इनके सेंटर में मिलाता हूँ, तो ये लार्जेस्ट एरिया बनेगा, ये बनेगा लार्जेस्ट एरिया, जो कि एक ट्राइंगल बन जाएगा। और ये ट्राइंगल किस तरह का होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जब हम इसमें निकालेंगे एन इफेक्टिव, तो ये कितनी साइड हो गई 3 हो गई। तो इसके लिए जब आप एन इफेक्टिव निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, cos 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ, cos, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है, तो cos 60 डिग्री करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया जो निकलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कितना होता है √3/4 a², और a हो गया ये।
तो ये डिस्टेंस हो गई ए, ये दोनों बिल्कुल टच करते हुए हैं ऐसे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो यहाँ से यहाँ इनके सेंटर जो मिल रहा है वो डिस्टेंस ए हो गई ए, और ये ए किसके बराबर हो गया 2r। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द एरिया। फ्रैक्शन ऑफ द एरिया यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एन इफेक्टिव कितना आ गया हाफ। उसके बाद एक का एरिया, तो एक आपको कैसा दिख रहा है सर्कुलर दिख रहा है, तो उसका एरिया कितना बन जाएगा πr² अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा √3/4 और अपॉन ये a² है, तो a² की जगह क्या आ जाएगा 2r²। ठीक, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा π/2√3, π/2√3 विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा π/2√3।